आज के यूथ के पास अगर आप देखें तो शायद पहले की किसी भी जनरेशन से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ है। टेक्नोलॉजी, हर काम को आसान बनाने वाली, दुनिया को आपकी उंगलियों पर लाने वाली टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, एक क्लिक पर दुनिया भर का ज्ञान, हर सवाल का जवाब, हर स्किल को सीखने का जरिया। अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल जॉब मार्केट्स, स्टार्टअप कल्चर, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। आगे बढ़ने के इतने रास्ते जो पहले कभी थे ही नहीं। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, एक ऐसी भारी चीज जो सब महसूस करते हैं पर शायद कह नहीं पाते। थकान, न सिर्फ शरीर की, वो थकान तो नींद पूरी करके मिट भी जाए, दिमाग की भी। एक ऐसी थकान जो सोकर भी नहीं जाती। आज का यूथ सुबह उठते ही थका होता है और रात को सोते वक्त भी। ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो, जैसे एनर्जी का कोई रिजर्व बचा ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि काम ज्यादा हो गया है, काम तो हमेशा से था, मेहनत तो हर जनरेशन ने की है। सवाल ये है, ये थकान आ कहां से रही है, इसका सोर्स क्या है। आज के यूथ ने जो लड़नी बैंड नहीं की है, हिम्मत हारना नहीं सीखा है। बस प्रॉब्लम ये है जो हर डायरेक्शन से हो रही है, एक साथ, बिना रुके। करियर का प्रेशर, सही फील्ड चुनने का, उसमें एक्सेल करने का और हमेशा आगे रहने का प्रेशर। पैसा कम होने का दार, ईएमआई, रेंट, बिल्स और सपनों को पूरा करने की चिंता। फ्यूचर का कंफ्यूजन, 5 साल बाद कहां होंगे, क्या यही करना है, सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। सोशल मीडिया का कंपैरिजन, दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स को कंपेयर करने का प्रेशर। और सबसे डेंजरस, खुद से कंपैरिजन। अस वर्जन से जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, अस वर्जन से जो आपको लगता है आपको होना चाहिए था। आप फोन खोलते हो और किसी और की सक्सेस देखते हो, उनकी क्यूरेटेड, फिल्टर्ड, परफेक्ट लाइफ। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई जीत रहा है, और आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, उनकी जीत में अपनी हार ढूंढ रहे हो। इसे कहते हैं मेंटल ओवरलोड। जब आपका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन, इतने इमोशंस, इतने कंपैरिजंस प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि वो थक जाता है। दिमाग बिना रुके सोचता रहता है, क्या करना है, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। ये अनकही रेस चलती रहती है। रेस्ट नहीं मिलता, सही मायनों में आराम, साइलेंस नहीं मिलती, न बाहर न अंदर। इसलिए बॉडी भले ही बेड पर हो, लेकिन माइंड कभी सोता ही नहीं। वो तो बस अगले दिन की तैयारी में, पिछले दिन के रिग्रेट्स में उलझा रहता है। ये सिर्फ टायर्डनेस नहीं है, ये बर्नआउट है, ये इमोशनल एग्जॉस्शन है। जब आपके पास किसी भी चीज के लिए, यहाँ तक कि खुशी के लिए भी इमोशनल एनर्जी नहीं बचती। और सबसे बड़ी गलती, हम इससे नॉर्मल मान चुके हैं। हमने इस थकान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। हम कहते हैं सब ऐसे ही तो जी रहे हैं, दिस इज अडल्टिंग। लेकिन याद रखना, सब गलत करें तो वो सही नहीं हो जाता। भीड़ का हिस्सा बनना हमेशा सही होना नहीं होगा। आज का यूथ कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस हर चीज एक साथ झेल रहा है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी गाइड के। और जब आप हर दिन खुद से लड़ते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, तो थकना नेचुरल है। इंसान हो, मशीन नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप स्ट्रांग हो या नहीं, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो क्योंकि आप अब तक लड़ रहे हो। सवाल ये है, क्या आप खुद को थोड़ा रुकने दोगे, रिचार्ज होने का मौका दोगे? क्योंकि जो रुकना नहीं सीखता, जो हमेशा बस दौड़ता रहता है, वो टूट जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अपना लगा, अगर इन बातों में आपको अपनी कहानी दिखी, तो समझ लेना आप अकेला नहीं हो। हम सब इस दौड़ में, इस थकान में कहीं ना कहीं साथ हैं। और अगर ऐसे ही सच, ऐसी ही अनफिल्टर्ड बातें आप सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कभी कभी सच सुनने से ही आराम मिलता है।